हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार करियर पॉइंट कोचिंग जौनपुर में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सत्र 2020-21 शुरू हो चुका है और बीएससी का जो सिलेबस आपको जानना बहुत आवश्यक है। सिलेबस, इसके क्या कंटेंट्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीएससी पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बीएससी पार्ट 2 पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इस तरीके से आपके बीएससी में 3 पेपर हैं आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और तीनों पेपर के अलग अलग टॉपिक टाइटल आपको दिख रहे हैं, जिसमें कई मैटर इंक्लूड किए गए हैं। आगे वीडियो में भी आप उसको डिटेल देखेंगे। यहाँ पर चलिए आइए सिलेबस को देखते हैं और देखिए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक कंटेंट्स हैं और आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है, जिससे आप बेहतर पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे ढंग से आप एग्जाम की तैयारी कर सकें। ओके, बीएससी पार्ट 1 पेपर फर्स्ट, डायवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। डायवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये वायरस क्या है, इसमें क्या वेरिएशन है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर का वेरिएशन है, टाइप्स ऑफ वायरस कैसा है, एंड वायरस टाइप्स ऑफ तो है और डिपेंड अपॉन द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। तो कई ऐसे, तो इस तरीके से हम वायरस के वेरिएशन, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। तो ये भी टॉपिक आप ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़े होंगे और बीएससी में भी आपको इस तरह के टॉपिक वायरस से आपको पढ़ना है। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि वायरस नॉन सेलुलर होता है, एक पार्टिकल है, नॉन लिविंग होता है क्योंकि इसके पास कंप्लीट सेल नहीं होता है, और सेल नहीं है, सेल का कंपोजिशन नहीं है, कंप्लीट सेल नहीं है, और इस तरीके से यह नॉन लिविंग पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन वायरस जब लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो लिविंग बिहेवियर इंडिकेट करता है, लेकिन अगर लिविंग सेल से सेपरेट हो जाता है तो वो नॉन लिविंग के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया की बात आती है। देखिए, जैसा बैक्टीरिया भी है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है बैक्टीरिया, एक लिविंग बीइंग रूप में, माइक्रोब्स रूप में जानते हैं। और माइक्रोब्स की बात आती है तो हम वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई को यहाँ पर जो देख रहे हैं आपके सामने ये इंडिकेट हो रहा है। बस ये आपको ध्यान देना है कि वायरस ए सेलुलर है, विदाउट सेल है, एक पार्टिकल ग्रुप में। बैक्टीरिया माइक्रोब्स है और प्रोकैरियोटिक सेल का बना है, और फंजाई माइक्रोब्स है लेकिन यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हम जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी है। और इस तरीके से आप इसका जो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को अध्ययन करते हैं, यह हम पेपर फर्स्ट में इसको अध्ययन करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वेरिएशन है इन माइक्रोब्स का, इनके पास स्ट्रक्चर, कंटेंट्स, इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़ने को आपको मिलता है। और इस तरीके से आप इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन, उसका डिफरेंस भी आप जानेंगे आप। ठीक, ओके। फिर सेकेंड पेपर में आते हैं, डायवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। बेसिक फर्स्ट ईयर का सेकेंड
बेसिक पार्ट 1 का जो पेपर सेकंड है, डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी। एल्गी आप जानते हैं, एल्गी वह मोस्ट ऑफ एल्गी जो एक्वेटिक नेचर का होता है, जलीय जीवन होता है, हैबिटेट होता है, और यह एल्गी ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, और इस तरह से टाइप्स ऑफ एल्गी आप नाम भी सुने होंगे, बहुत से एल्गी हैं, और उसमें एल्गी ज़्यादातर एल्गी आप यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन मिक्सोफाइसी में ऐसे भी एल्गी आते हैं, ऐसे एल्गी आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर का भी होता है, मिक्सोफाइसी। ठीक, प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, जिसमें आप ब्लू विंग एल्गी के रूप में जानते हैं। इसके बाद एल्गी आप देखते हैं क्लेमाडोमोनास है, वालवाक्स है, पेडोगोनियम है, ऑर्चिडिया है, कैरा है। इस तरह से आप एल्गी के यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एल्गी आप अध्ययन करते हैं। ओके, अब आते हैं लाइकेन। लाइकेन एक थैलाइड प्लांट है, जैसा कि फंजाई आप जानते हैं, फंजाई यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और यह थैलाइड प्लांट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, देयर स्ट्रक्चर डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। प्लांट है, नॉन क्लोरोफिलस है फंजाई, लेकिन प्लांट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, तो इस तरह से थैलाइड प्लांट रूप में फंजाई को जानते हैं, थैलाइड प्लांट रूप में एल्गी को भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इनका रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर ऐसा इस तरह की कंडीशन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वह थैलाइड प्लांट है। और तो इस तरह से अब लाइकेन की बात आती है तो आप उसमें देखेंगे कि एल्गी और फंजाई दोनों को इसमें इंक्लूड होना पड़ता है। लाइकेन इज द थैलाइड प्लांट which is formed by the association of algae and fungi. Okay, यानी कि एल्गी फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है तो लाइकेन प्लांट बनता है, which are benefited to each other with respect to the mode of nutrition and other type of beneficial support. ठीक, तो इस तरह से लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। और थैलाइड प्लांट, फंजाई थैलाइड प्लांट है, एल्गी तो उससे मिलकर जब लाइकेन बना तो ये भी थैलाइड प्लांट होगा। ओके, इसके बाद ब्रायोफाइट्स की बात देखिए, टॉपिक आता है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स जब धीरे धीरे हम चलते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, फंजाई के बाद फिर एल्गी। एल्गी अगर इस तरह देखें, बैक्टीरिया, फंजाई, फिर एल्गी, लाइकेन, तो इस तरह से हम आगे तो नॉन लिविंग था, फिर लिविंग था, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया, फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन फंजाई, इसके बाद एल्गी यूकैरियोटिक है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और इसके बाद दोनों फिलस लाइकेन बना। इसके बाद और आगे चलते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट को बिलोंग करता है। बोथ हैबिटेट आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस लाइफ साइकिल। इसलिए ब्रायोफाइट को जो है एम्फीबियस नेचर प्लांट का एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज देयर लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग द बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इन नेचर, दैट इज ब्रायोफाइट्स प्लांट हैबिटेट। ओके, अब आते हैं थर्ड पेपर में, बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर, डायवर्सिटी ऑफ टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेडोफाइट। ओके, तो यहाँ पर भी इसकी विभिन्नता है। टेरोफाइट्स यहाँ पर बर्ड्स, पक्षियों के फीदर लाइक पंख फीदर होते हैं, इस तरह के इसके लीफ देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। टेरोफाइट्स जिसमें आप कई तरह के इसके जीनस स्पीशीज का अध्ययन करते हैं। लाइकोपोडियम की बात है, लाइकोपोडियम, इक्विसिडियम, लाइकोपोडियम, आपके सिलेबस में लाइकोपोडियम है और सिलेंड्रिला है। ठीक है, और मार्सिलिया, इस तरह से यह जीनस है और इसके अंतर्गत आने वाली स्पीशीज भी हैं। तो इस तरह के जीनस टेरोफाइट्स आप पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म आगे आ सकते हैं। जिम्नोस्पर्म जैसा कि आप जानते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, नेकेड सीडेड प्लांट, दैट इज जिम्नोस्पर्म प्लांट। और यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल उसमें साइकस स्पाइनोसाइफिक का प्लांट्स आप पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद आगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो अगला है सिलेबस का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं बेसिक थर्ड ईयर, बेसिक फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर का, बेसिक फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर। और ये टॉपिक लास्ट एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी है। एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी हम यहाँ पर ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और इस तरह से जो है जो पास्ट किसी प्लांट की जो पास्ट लाइफ था, पहले था अब नहीं है, लेकिन उसका अध्ययन करने के लिए, पास्ट लाइफ का अध्ययन करने के लिए हम पैलियोबॉटनी ब्रांच का अध्ययन में इस तरह के प्लांट्स के और उसके अवशेष, उसके फॉसिल्स, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इवोल्यूशन, विकास। जब भी हम कहीं विकास का अध्ययन करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो पैलियोबॉटनी का जो साइंस है हमें काम देता है। इस तरीके से जो है ये प्लांट आपने ओवरऑल देखिए, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पेपर, ये तीनों पेपर बेसिक फर्स्ट ईयर का आपको एक बेहतर बॉटनी के एक अच्छे कंटेंट्स के रूप में आपको अध्ययन रूप में मिला है। मैं समझता हूँ कि बेसिक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे बॉटनी के इन पेपर और इसके टाइप्स ऑफ पेपर के कंटेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।